एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन अवर यूट्यूब चैनल द टेक्निकल ट्रेडर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि मार्केट कल कैसा बिहेव कर सकता है। क्या कल गैप अप ओपन हो सकता है या फिर गैप डाउन हो जाए अचानक से, कोई नेगेटिव न्यूज़ आए कोई पॉजिटिव न्यूज़ आए। देख जैसे कि 3 इवेंट्स भी होने वाले हैं, क्या उसके अकॉर्डिंग क्या मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है। दोस्तों देखो, जैसा कि आप सबको पता भी है कि एक अच्छा एनालिस्ट जो होता है उसे पता होता है कि यार कि चाहे न्यूज़ जो होती है ना, वो न्यूज़ भी चार्ट में ऑटोमेटिक जो होती है इंडिकेशन दे देती है। ठीक है, तो उस इंडिकेशन को एक अच्छा जो ट्रेड एनालिस्ट होगा ना, वो आपको एनालिसिस करके बता देगा कि यार यस, वो न्यूज़ का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है या फिर कल किस तरीके से बिहेव कर सकता है। तो कल एक एक्सपायरी भी है, तो एक्सपायरी वाले दिन क्या होता है कि या तो एक बड़ा मूव आता है या तो वो साइडवेज रह जाता है। ठीक है, ओके, जिस हिसाब से अब चल रहा है, देखो काफ़ी सारे गैप डाउन होने के बाद मार्केट बहुत ज़्यादा वीक होने के बाद थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ दिखने की लगी है। वन सेकेंड गाइस। ठीक है, उस इतनी अब थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ दिखने की वजह से क्या है कि मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि आज भी वो बहुत साइडवेज मार्केट रहा, बट अभी हम कुछ नहीं इसमें मतलब कि पॉजिटिव साइड की बात करेंगे, कैसे जाएगा कैसे नहीं जाएगा, उन सबको अभी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि एक बात करते हैं दोस्तों। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखाता हूँ वन डे चार्ट पे। ठीक है, तो अभी जो भी वन डे चार्ट बन रहा है दोस्तों, देखिए तो कल जो अब ये वन डे चार्ट को देखो, एक वन सेकेंड गाइस, कि यहाँ पे देखो अगर मैं इसको एक ट्रेंड लाइन से बनाने की कोशिश करूँ कि यहाँ ऐसे कुछ ट्रेंड लाइन बन रही है और जो ट्रेंड लाइन इसने तोड़ी भी है। ठीक है, तो आप ये पॉजिटिव साइन मान सकते हो हाँ यहाँ से कि मार्केट अब बुलिशनेस है मार्केट के अंदर। ठीक है, ओके, तो एक मिनट गाइस। ठीक है, तो ये पॉजिटिव साइन है कि हाँ बुलिश रह सकता है। ठीक है, तो चलो 1 आवर चार्ट पे चलते हैं। 1 आवर चार्ट पे दोस्तों, यहाँ पे मैंने कुछ मूविंग एवरेज लगाते हैं। ऐसा ऐसा भी नहीं है कि यार मतलब कि मैं हमेशा मूविंग एवरेज पे काम करता हूँ, बट मैं ये शो कर रहा हूँ कि मूविंग एवरेज भी आपको एक इंडिकेशन दे रहे हैं। बट उससे पहले सेम वही ट्रेंड लाइन की बात कर लेंगे दोस्तों। देखिए कि जैसे कि ये आपकी ये रही ट्रेंड लाइन, उसका ब्रेकआउट हो चुका है, लगभग रीटेस्ट करने को सीधा गैप अप ओपन हुआ था यहाँ पर, रीटेस्ट को भी हो चुका है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं किस तरीके से ये प्राइस एक्शन भी फॉलो हो रहा है। तो आज थोड़ा साइडवेज रह गया था, अब क्या होगा कल। देखो बहुत लोग काफ़ी सारी अपनी अपनी स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये होगा वो होगा फलाना होगा ढिकड़ा होगा, ऐसा कुछ नहीं है यार दोस्तों। देखिए मैंने जो है कि मूविंग एवरेज स्टडी से बहुत सारा काम भी किया है, बट आपको मैं अगर लेवल्स बता दूं कि आवरली पे क्या हो सकता है कि अगर कल ओपन यहाँ पे होता है, ये जो रेड कलर की जो मूविंग एवरेज है इसके ऊपर ओपन होता है। ठीक है, और एक ये जो रेजिस्टेंस है, ये वाला जो रेजिस्टेंस है और ये वाला रेजिस्टेंस है, अगर ये दोनों ब्रेक होते हैं या फिर इस जोन के अंदर आता है बैंक निफ्टी। ठीक है, अगर इस जोन के अंदर आ गया तो जैसे कि लोग बोल रहे हैं कि यार मतलब कि जैकपॉट लग सकता है, ये सब हो सकता है, वो सब होगा। ठीक है, अगर इस जोन के अंदर आ गया, ठीक है, आपको फिर से एक बार वो लेवल बना के दिखा देता हूँ कि सबसे पहले क्या है कि गैप अप होना चाहिए, मार्केट को गैप अप होना चाहिए। कहाँ तक होना चाहिए, लगभग लगभग ये जो रेड लाइन है 35,900 के ऊपर गैप अप होना चाहिए। ठीक है, लगभग 35,910 के आसपास गैप अप होना चाहिए। और उसके बाद एक ये जोन बना लीजिए आप कि ये वाला जो रेजिस्टेंस है प्लस ये जो लाइन, ये एक जोन बन जाता है कि मार्केट को कल इसके अंदर घुस जाना चाहिए। और इसको अगर या अगर साइडवेज होना तो इस जोन के अंदर साइडवेज हो जाए, अदरवाइज़ यहाँ से एक मूव आ जाना चाहिए जो कि ट्रेंडिंग, जो हम एक्सपायरी की बात कर रहे हैं वो तो इस तरीके का हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे कुछ मूव आ। अब रही बात, लोग बोल रहे हैं कि यार क्या पता कि कल हो सकता है कि नेगेटिव न्यूज़ आ जाए, वो हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए। तो देखो यार, मूविंग एवरेज की स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंग और ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग आपको पॉजिटिव साइन है। नेगेटिव और बीरिश तभी होगे जब आपको कोई नेगेटिव साइन मिलेगा। देखो यहाँ पे क्या था कि जैसे कि मैं खुद वेट करता हूँ इस चीज़ का कि जब मूविंग एवरेज यहाँ पे आ जाता है तो मैं यहाँ पे एक सी ले लेता हूँ और कुछ उसको 40 से 50 पॉइंट का बफर रख के उसको होल्ड करता हूँ। तो यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल चुका था। फिर यहाँ आने के बाद एक करेक्शन फेज मैं ज़रूर कर रहा था कि थोड़ा बहुत नीचे आएगा, बट यहाँ पे अचानक से फॉल हुआ। वो भी ये जो फॉल हुआ दोस्तों, ये एक न्यूज़ के ऊपर, न्यूज़ के बेसिस पे हुआ फॉल। और उसके बाद देख रहे हो कि इतना बड़ा गैप आ गया। इसका मतलब ये जो गैप देख रहे हो ना, ये गैप है कि मतलब मार्केट ये बोल रहा है कि भाई मुझ में स्ट्रेंथ है और मैं नीचे नहीं जाना चाहती। ठीक है, अगर नीचे जाने की अगर आप सोचते हो तो मैं आपको बताता हूँ कि ये वाला जो लेवल है ना गाइस, ये वाला, या फिर आप इसे इस जोन को मान सकते हो। जब तक मार्केट इस जोन के अंदर आके नीचे ब्रेकआउट नहीं देता तब तक आप सेलिंग मत करना। और जब तक के लिए आपको क्या सोचना है, आपको बाइंग करना। अगर ऐसा हुआ, मान लीजिए अगर फर्स्ट ऑफ ऑल सिनेरियो तो वही था कि मार्केट आएगा या तो गैप अप सीधा हो इस जोन के अंदर जाके साइडवेज हो जाए, और इसको या तो फिर गैप अप ओपन होके साइडवेज ना होके सीधा ट्रेंडिंग होके यहाँ पे ऐसे आ जाए।
फर्स्ट सिनेरियो जो है आपका ये है। सेकेंडली हम अगर बात करें कि अगर आप सोचते हो कि भाई ऐसा होकर नेगेटिव न्यूज़ आ जाए तो क्या होगा, तो फिर जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करता आप नीचे सेलिंग की तरफ नहीं जाओगे, ठीक है। अगर इस लेवल को ब्रेक करता तभी इस लेवल, ये लेवल जो आपको देखने को मिल सकते हैं ये वाले, ठीक है। बट इसको भी छोड़िए, अब क्या हो सकता है, ये भी चांसेस हो सकता है कि फ्लैट ओपन हो जाए यहीं कहीं। अगर फ्लैट ओपन होता है और 35,910 को रेजिस्टेंस फेस करता है, ठीक है, इसको रेजिस्टेंस फेस करेगा तो थोड़ा बहुत नीचे आएगा। और नीचे कब तक आएगा, आप अगर मूविंग एवरेज भी लगा लेंगे, मैं आपको बता दूंगा ये कौन सा मूविंग एवरेज है। और इस मूविंग एवरेज देखिए कुछ इस तरीके से बनने की कोशिश होगी, मैं आप एग्जैक्टली आपको बना के दिखा देता हूँ। सबसे जो ये ब्लैक वाला मूविंग एवरेज है कुछ ना कुछ यहाँ चला जाएगा, ठीक है। और फिर एक रेड कैंडल यहाँ से थोड़ा रेजिस्टेंस फेस करके वापस नीचे आएगा और इसको यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिखा देगा आपको इस वाली मूविंग एवरेज पर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक सी बाय करनी है, उसमें बफर लगाना है 50 पॉइंट्स का एक्सपायरी की वजह से, ठीक है। सी बाई कर लिया और एक्सपायरी की वजह से आपने क्या 50 पॉइंट का बफर रख लिया और उस वक्त आपने होल्ड किया। अगर हम सही हैं, ठीक है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि यार मार्केट एक अप साइड डायरेक्शन में है, तो वो आप जब इस तरीके से बॉटम पे पकड़ोगे आप, ठीक है। एक्चुअली बॉटम तो कोई पकड़ नहीं सकता, मैं बता रहा हूँ कि जब इस सपोर्ट लेगा और आपने इसको यहाँ पे एक सी ले लिया और 50 या फिर 60 पॉइंट का एक बफर रख लिया, तो आप जब रखोगे ना तो मार्केट को अगर नीचे नहीं जाना तो अगर ऊपर जाना है तो वो इजीली आपका एसएल जो है हिट नहीं करेगा और इजीली आप प्रॉफिट में आ जाओगे। धीरे धीरे देखोगे ऊपर के लेवल भी सस्टेन कर लेगा, ये वाले लेवल्स भी आप इजीली ले लोगे, ठीक है। और अगर ज़्यादा ही ट्रेंडिंग रहा तो आपको पता ही है ये लेवल ईजिली आ जाएगा। तो आपको करना कुछ नहीं होता यार, सबसे इम्पोर्टेंट जो बात होती है मार्केट के अंदर वो होती है रिस्क को मैनेज करना, ठीक है। कि डिपेंड करता है कि आप अपनी रिस्क को कैसे मैनेज करते हो। दोस्तों मैं व्यू अपना इस तरीके से बनाता हूँ कि मैं बड़े टाइम फ्रेम पे, मतलब कि टॉप टू टाइम, 1 सेकेंड गाइस, क्या हो गया, यस। तो मैं जो हूँ टॉप टू डाउन एनालिसिस करता हूँ, ठीक है। जब आप टॉप टू डाउन एनालिसिस करोगे तो आपको एक व्यू मिलेगा कि यार हाँ मैं ऐसा कर सकता था। जैसे कि प्रीवियस डे पे मैंने ऐसा कुछ किया था कि यहाँ पे मेरा जो कुछ एक एनालिसिस था कि यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन टूटेगी और ये ट्रेंड लाइन टूटी, उसके बाद सीधा गैप अप हो गया और गैप अप होने के बाद मैं यहाँ पे कोई सी बाई नहीं करी। क्यों नहीं करी, मुझे पता है कि एक यहाँ पे करेक्शन फेज़ आना चाहिए और करेक्शन फेज़ आया भी कहाँ पे है एग्जैक्टली अगर आप देखोगे यहाँ पे, पता है क्या है कि यहाँ पे सपोर्ट भी ले रहा है हमारे मूविंग एवरेज को। तो मूविंग एवरेज को सपोर्ट ले रहा है तो इस वजह से मैंने यहाँ पे एक सी बाई किया और वो ऊपर चला गया बढ़िया तरीके से। और यहाँ पे 40 से 50 पॉइंट का मैंने एसएल रखा हुआ था अपना, जो कि वो एसएल भी हिट नहीं हुआ और इसलिए मुझे प्रॉफिट मिला। तो छोटी छोटी स्ट्रैटेजी होती है, आप खुद भी बना सकते हो। जो सैटरडे संडे होते हैं आपके वर्किंग आवर्स होते हैं, मतलब खुद पे काम करने के लिए होते हैं। और उस वक्त भी अगर आप खुद पे काम नहीं करोगे तो गाइस फिर कुछ नहीं कह सकते। वहाँ पे आपको सीखना होता है, सिंपल सी रिस्क मैनेज करनी होती है। और एक्सपायरी के दिन एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है, रिस्क को मैनेज करना भी ज़रूरी है, बट एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको क्या करना है कि अगर आपको प्रॉफिट में आ गए हो, आपकी जो भी आपने जैसा भी प्राइस एक्शन देखा, कुछ लेवल्स देखे, जिस हिसाब से मैंने बताया उस हिसाब से करा, मान लीजिए आपने यहाँ पे किया, ठीक है। आप यहाँ पे आपको मिल गया, ये आपने सी बाई कर लिया, ठीक है। सी बाई करने के बाद आपने एस एल ये वाला लगाया, 40 से 50 पॉइंट का लगा लिया और हिट नहीं हुआ, आप प्रॉफिटेबल चल रहे हो। जैसे ही एक फर्स्ट रेजिस्टेंस ये जैसे ही आ रहा है, ठीक है। कई बार क्या होता है, जस्ट टारगेट को, एक्सपायरी वाले दिन की इंपॉर्टेंस बात बता रहा हूँ, टारगेट को हिट या तो कई बार हिट करके एकदम से वापस आ जाता है, या फिर टारगेट से थोड़ा सा पहले हिट करने से पहले वो नीचे आ जाएगा। मीन्स आप सोचो कि यार इससे ऊपर जाएगा, इससे ऊपर जाएगा, तो भाई आपके सोचने से अच्छा ये है कि आपको अगर प्रॉफिटेबल हो रहे हो, पूरा टारगेट मत खाओ, थोड़ा बहुत बचा दो कोई बात नहीं, आप उसमें क्या करो, अपना प्रॉफिट बुक करके साइड में हो जाओ, ठीक है। क्योंकि एक्सपायरी है भाई, अगर हल्का सा भी आप होल्ड ज़्यादा टाइम के लिए कर लिया ना आपने, आपका क्या होगा, जितना भी प्रॉफिट था, एक रेड कैंडल बनी नहीं है, आपका सारा का सारा प्रॉफिट खा जाएगी एक्सपायरी वाले दिन। तो एक्सपायरी वाले दिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। तो तीनों सिनेरियोज मैंने आपको समझा दिए हैं, तो ठीक है। अगर आपको इसके अलावा भी कोई क्वेरी रह गई हो कि समझ नहीं आ रहा है यार कैसे कैसे, तो रिपीट पे देखिएगा। और कुछ और पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, ठीक है। सी यू गाइस, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।